चलो यहां देखते हैं। लेट सपोज करो कि मेरे पास दो मास है, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है 2 मास का, एक m1 है और m1 m2 छोड़ देता हूं, मैं इसको करता हूं एक आपका एक 5 kg का मास है और दूसरा क्या है, दूसरा भी आपका कितना है 5 kg का ही। एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, इसको आप मान लो A और इसको मान लो क्या B। इनके बीच में जो सेपरेशन है, ठीक है, इनके बीच में जो मेरी सेपरेशन है वो मेरी है 4 मीटर, 4 मीटर बोलते हैं, ठीक है। कितना है सेपरेशन 4 मीटर है, ठीक है। What will be the center of the, what will be the location of the center of mass, ठीक है ना, with respect to A, mass A, mass A के रिस्पेक्ट में क्या, हाँ 2 मीटर होगा और मुझे उसमें 2 मीटर में इंटरेस्ट नहीं है, वो सबको मुझे पता है कि मैक्सिमम लोग क्या बोल दोगे, अगर मान लो यहाँ से बीच में है मास इक्वल है तो बीच में ही सेंटर ऑफ मास आएगा, ये तो आंसर सबको पता होगा। अरे इधर भी 5 kg है और इधर भी 5 kg है तो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ आ जाएगा, कुछ बीच में आ जाएगा। तो मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं है कि आप 2 आंसर दे दो, 2 आंसर दे दो। ये आप कैसे किए हो 2 बताओ, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा मैंने कैलकुलेशन फ्री आपका वो रखा है, कैलकुलेशन फ्री जोन रखा है, ठीक है। ये 2 कैसे आया है, 2 जो आपका आंसर आया है झट के साथ तुरंत 2 बोल दिया, और 2 बोला कैसे, चलो चलो सोचो थोड़ा सा। चलो इसको अप्रोच करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो आपका जो पहला अप्रोच है, आप ये बोल रहे हो कि मैं A के रिस्पेक्ट में, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसको मान लो, A को मान लो। थोड़ा सा मैं इसके बॉडी को थोड़ा सा बड़ा बना दिया हूं, थोड़ा सा मैं छोटा कर रहा हूं, ठीक है। चलो ये आपका A हो गया और ये क्या हो गया आपका B हो गया, ठीक है। ये आपका A हो गया और ये क्या हो गया आपका B हो गया, ठीक है। दोनों का मास कितना है 5-5 kg। तो क्या अप्रोच करना है मुझे, A के रिस्पेक्ट में लेना है, A के रिस्पेक्ट में लेना है ना। चलो मैं A के रिस्पेक्ट में ले रहा हूं, A के रिस्पेक्ट में मतलब A पे मैं क्या मान लो अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस, A पे यही ना, A पे मैं अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने A पे मान लिया। चलो अब आगे क्या, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 4 मीटर। आगे क्या, आरसीएम निकाल लेंगे। हाँ आरसीएम कैसे निकालोगे, M1 चलो तो 1 मिनट, M1 पहले एक क्वेश्चन लिखवाओ मुझे, ठीक है। M1 R1, M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन इक्वल टू अपॉन, हाँ M1 प्लस M2 इक्वल टू RCM, ठीक है ना, इक्वल टू RCM। चलो तो M1 आपका क्या हो गया, M1 हो गया मेरा, एक मिनट, M1 5, हाँ R1 0 प्लस M2 5 R2, मतलब ये हो गया। यहाँ पे देखो ऐसे अगर मैं देखो M को मैंने यहीं पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया, तो M1 और R1 0 और M तो मतलब M1 क्या होगा मेरा 5 तो होगा ही, और R1 क्या होगा यहीं पे है तो R1 क्या हो जाएगा 0, तो वही इन्होंने 0 बोला, ठीक है। प्लस M2, हाँ और इसका R2 यहाँ इक्वल टू कितना 4 डिवाइड बाई डिवाइड बाई 5 प्लस 5 टोटल मास इक्वल टू क्या
आर सी एम, 20/10 यानी कि 2 आ जाएगा। ये नहीं 20/10 यानी कितना 2 मीटर आएगा। ये मेरा आरसीएम, आरसीएम क्या गया मेरा 2 मीटर आ गया। और 2 मीटर कहाँ से, इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही ना, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आपका क्या हो जाएगा 2 मीटर हो जाएगा। पास हुई ना, क्लियर। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। लेकिन अब एक चीज बताओ, थोड़ा सा आप यहाँ पे एक इंप्रूवमेंट करना। देखो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ना, ये एक्स में रखा गया है और ये भी एक्स में रखा गया है। तो हम लोग थोड़ा सा इसको ऐसे भी बोल सकते हो आप, एक्स सी एम, बात समझ ना। अरे एक्स की बात कर रहा हूं ना, आर का एक जनरल ले लो, तो एक्स की बात कर रहा हूं, एक्स सी एम यानी M1 x1 प्लस M2 x2 और अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है, M1 प्लस M2। चलो हाँ, तो यहां से भी क्या जाएगा, एक्स सी एम क्या जाएगा 2 मीटर आ जाएगा, ठीक है। यहां से आप 2 मीटर ले सकते हो, ठीक है, हो जाएगा क्लियर। चलो चलो अब थोड़ा सा एक जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है ना। ये बात हो गया ना, सबका क्लियर हो गया ना। देखो अब दूसरा देखते हैं हम लोग, ठीक है। यहां पे सेम चीज M1 और M2, ठीक है, दो मेरे मासेस हैं, एक M1 है और क्या है आपका M2 है। मुझसे ये पूछा जा रहा है कि फाइंड, ये एक आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल है M1 और ये क्या है आपका M2, ठीक है। फाइंड द कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ मास ऑफ द रिजिड बॉडी, या मैं क्या बोलता हूं सिस्टम ऑफ पार्टिकल, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, इसका कैलकुलेट करना है मोमेंट, मास मोमेंट, ठीक है। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। मतलब ओरिजिन क्या होगा मेरा, सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है ना। ओरिजिन मेरा क्या होने वाला है, सेंटर ऑफ मास होने वाला है, उसके रिस्पेक्ट में मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। चलो देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो लेट सपोज करो थोड़ा सा, ये अभी मैं बात करूंगा, ये हैवी है तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा मेरे इधर की तरफ ही क्या होगा, शिफ्ट होगा। तो लेट सपोज करो कि कुछ आपका यहाँ पे क्या है, आपका सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास है इस लोकेशन पे। अब जो सेंटर ऑफ मास है इसी को मैंने क्या मान लिया, यहाँ पे आपका क्या मान लो, ये आपका क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया, ठीक है ना, ये आपका CM हो गया। और इसी के रिस्पेक्ट में मुझे क्या करना है, इसका ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मुझे क्या करना है, मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो यानी ये आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ होगा, ये, इसको मैं क्या मानूंगा, जीरो मानूंगा ना, अब जीरो मानूंगा, देखो। और हमें पता है, और थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, देखो M1 R1 प्लस मोमेंट ऑफ मास 1 प्लस मोमेंट ऑफ मास 2 विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन प्लस मोमेंट ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास का, ठीक है, सेंटर ऑफ मास का, पास में ना, ये बात क्लियर है। अब देखो, अब बात करो यहाँ पे M1 का मोमेंट अगर मुझे लेना है विथ ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लोगे ना, और ओरिजिन मेरा क्या है यहाँ पे, सेंटर ऑफ मास है, तो M1 का अगर मुझे मोमेंट लेना है तो ये आपका हो जाएगा R1, ठीक है। और इसको मैंने क्या मान लिया, इधर से R2 मान लिया, ठीक है, इसको मैंने मान लिया R1 R2, ठीक है। चलो मोमेंट ऑफ मास M1, या आप ऐसे कर सकते हो, थोड़ा सा इसको 1 मिनट रुक जाओ, देखो मोमेंट ऑफ मास M1 प्लस मोमेंट ऑफ मास 2 इक्वल टू क्या, मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो मोमेंट ऑफ मास M1 अगर मैं बात करूं तो किसके मोमेंट लेना है, तो मुझे क्या, मास को और डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और पोजीशन वेक्टर क्या, मतलब ओरिजिन से उस मास की दूरी, तो ओरिजिन से यहाँ की मास की दूरी कितनी है, R1, तो ये मेरा क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया।
तो यानी इसका अगर मैं मोमेंट लूंगा तो m1 r1, क्लियर, प्लस सेकेंड का अगर मैं मोमेंट लूंगा तो m2 r2। चलो इसको एक वेक्टर फॉर्म में, चलो छोड़ो वेक्टर, ठीक है ना, m2 r2। और यहां पे होकर हम लोग आते हैं तो मास ऑफ सेंटर ऑफ मास, और इसके बताओ ये सेंटर ऑफ मास का जो ओरिजिन है उसके रिस्पेक्ट में इसकी दूरी कितनी है, आरसीएम कितना है, आरसीएम कितना है, 0। आरसीएम तो 0 है ना, क्योंकि जहां पे सेंटर ऑफ मास है मैं वहीं उसी को मैंने क्या मान लिया है, ओरिजिन मान लिया है। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है और यहाँ से, और मुझे डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना है, यहीं से मेजर करना है। तो कुल मिलाकर सेंटर ऑफ मास और जो ओरिजिन है दोनों क्या कर रहे हैं, कॉन्साइड कर रहे हैं। तो यानी ये आपका आरसीएम क्या होगा, आरसीएम आपका 0 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ m1 r1 प्लस m2 r2 इक्वल टू क्या, 0, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका आरसीएम 0 है, वाई आरसीएम 0 है, क्यों, क्योंकि हम लोग सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है, लोकेशन है, उसी को हम लोग क्या मान रहे हैं, हाँ उसी को हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान रहे हैं, पता। तो यहाँ से देखो, यहाँ से आपको एक नोट मिलता है, यहाँ से एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट है, इसको कर लो, बहुत ज़्यादा सॉल्विंग में प्रॉब्लम है वो आएगा नोट्स में, ठीक है ना। यहाँ से लिख लो द summation of all moment of mass of the system of particle, ये आप क्या बोल दो, रिजिड बॉडी, about with respect to center of mass with respect to cm कर दे रहा हूं, ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास will be क्या, 0, ठीक है ना, क्या होगा आपका 0 होगा, ठीक है ना। समेशन ऑफ ऑल द मास मोमेंट अबाउट द सेंटर ऑफ मास विल बी 0, ठीक है ना। यानी जितना भी अगर मैं पूरा मास मोमेंट निकाल लूं और किसके रिस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, तो उसका समेशन क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। यानी अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख लो, यहाँ पे कोई एक रिजिड बॉडी है और मास m1, मास m2, मास m3, मास मेरा mn कुछ ऐसा से मेरा, ठीक है ना, कुछ ऐसा मेरा मास है। अब जब मेरा कुछ ऐसा मास है, समझ गए, तो इसमें मास है, तो अगर मैं बात करूं मोमेंट, हाँ यानी मोमेंट, मास मोमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल अबाउट cm, ठीक है ना, अबाउट cm या विथ रिस्पेक्ट टू cm कर दो, विथ रिस्पेक्ट टू आपका cm इज 0, ठीक है ना। थोड़ा यहाँ के करने में समेशन ऑफ ऑल मास मोमेंट ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू cm इज 0। यानी यहाँ पे आप कर सकते हो m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डेट एस mn rn इक्वल टू क्या, 0 आ जाएगा। ये एक रिजल्ट होगा, इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप कर सकते हो, ठीक है। एक आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप क्या कर सकते हो, ठीक है। चलो, वो जो प्रीवियस क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व किया था, 5 kg और 5 kg था, और उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, थोड़ा सा मैं ये करके देखता हूँ, ठीक है। देखो m1
और M2, M1 और M2, ठीक है। एक M1 है और क्या है, मास मेरा क्या है, M2 था। दोनों 5-5 के जी थे, दोनों कितने थे, 5-5 के जी, ठीक है। अब मैंने बोला देखो, मैंने इसका मोमेंट मैं कैलकुलेट करूंगा। किसका मैं मोमेंट कैलकुलेट करूंगा, इस पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मोमेंट क्रिएट करूंगा। किसके अबाउट करूंगा, अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो लेट सपोज करो कि मैंने यहाँ पे सेंटर ऑफ मास हो गया और यहाँ पे मैंने क्या मान लिया, ओरिजिन मान लिया, जो पहला वाला केस था। और यहाँ पे क्या है, M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू कितना, 5 kg, ठीक है ना। और ये डिस्टेंस कितना है आपका, 4 मीटर। डिस्टेंस कितना था आपका, 4 मीटर। तो अगर मान लो लेट सपोज करो, अगर मैं इसको x मेजर करूंगा तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा मेरा, 4 - x। ये आपका रिमेनिंग क्या होगा, 4 - x, ठीक है ना। अब चलो, M1 R1 प्लस M2 R2 इक्वल टू क्या, 0। M1 R1 प्लस M2 R2 इक्वल टू क्या, 0 हो जाएगा ना। अब M1 और R1 क्या, x प्लस M2 R2 क्या, 4 - x, 4 - x इक्वल टू 0। M1 x प्लस M2 4 माइनस M2 x इक्वल टू क्या, 0। यानी यहाँ पे आप कर सकते हो, x को आप कॉमन ले लो, x को कॉमन ले लो, तो यहाँ पे M1 माइनस M2 और उसको उधर भेज दो, M2 4, M2 4 आ गया, M2 4 आ गया ना, M2 4 आ जाएगा। अब चलो बात करते हैं यहाँ x, M1 माइनस, अरे एक मिनट, 4 माइनस x क्या चीज, हाँ ये माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 मिनट, हाँ ठीक है, एक मिनट, हाँ 1 मिनट रुको थोड़ा सा। M1 x1 प्लस M2 हाँ नेगेटिव आएगा, हाँ ओरिजिन को साइड है तो नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। लेकिन अभी मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, कोला रह गया, चलो ठीक है अभी, आयुष का था सर, हाँ ठीक है। हाँ जस्ट 1 मिनट, M1x प्लस M2 या 0 और प्लस M2 4 M2
हाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। चलो, अच्छा ये हो रहा था क्या, चलो ठीक है, प्रॉब्लम नहीं। तो थोड़ा सा ये वाला जब हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे ना इसे मास मोमेंट का, तो इसे मान लो आप यहाँ पे लोकेशन ले लिए, ठीक है ना, तो थोड़ा सा विद साइन कन्वेंशन के साथ जाना, बात समझ रहे हो? क्योंकि अगर मान लो ये जो मोमेंट ले रहा हूँ, ये मोमेंट आपका है क्या, एक वेक्टर क्वांटिटी, और जब कभी वेक्टर क्वांटिटी को मैं अप्लाई करता हूँ तो साइन कन्वेंशन यूज करता हूँ, तो इधर वाला डिस्टेंस अगर मान लो इसके रिस्पेक्ट में इधर वाला डिस्टेंस मेरा क्या है, नेगेटिव है, तो इधर वाला क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये जो x होगा, तो इसके लिए मैंने क्या कर दिया, माइनस m1x प्लस m2, और ये वाला तो 4 ही वही होगा, 4 माइनस x। तो जब इसके थ्रू मैं जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, मेरा आंसर क्या जा रहा है, x इक्वल टू क्या जा रहा है, 2 आ रहा है, x इक्वल टू क्या आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है, ठीक है। जब मैंने क्या किया, ये इक्वेशन जो मोमेंट का जो होता है, मोमेंट आपका क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग साइन कन्वेंशन का यूज करोगे। लेट सपोज करो कि अगर मैं साइन कन्वेंशन यूज नहीं कर रहा हूँ, साइन कन्वेंशन में यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट x और ये कर दिया, ठीक है। अगर मैंने विदाउट साइन कन्वेंशन यूज कर दिया तो देखो इसमें क्या रिजल्ट निकलता है, इसका थोड़ा सा हम लोग रिजल्ट देखते हैं क्या होगा, ठीक है ना। अगर मैंने इसमें साइन कन्वेंशन यूज नहीं किया, साइन कन्वेंशन क्या मतलब, उसका साइन यूज नहीं किया, वेक्टर का साइन अगर मैंने नहीं लगाया तो क्या होगा, ठीक है ना, रिजल्ट। हाँ m1 सॉरी m1 और m2, चलो x हो गया और एक क्या हो गया मेरा 4 माइनस x हो गया, ठीक है। एक x हो गया और एक क्या हो गया मेरा 4 माइनस x हो गया। चलो अब ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट मैंने क्या ले लिया है, ओरिजिन ले लिया है, तो m1 x1 इक्वल टू प्लस m2 4 माइनस x इक्वल टू क्या 0, मोमेंट ऑफ m1 प्लस मोमेंट ऑफ m2 इक्वल टू क्या 0, m1 x1 प्लस m2 4 माइनस m2 x, हाँ माइनस m2 x इक्वल टू क्या 0, और इधर में आ जाओ तो x x1 नहीं, इसको x1 नहीं x ही मानो, ठीक है। तो यहाँ पे x को अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो m1 माइनस m2, और इधर क्या जाएगा मेरा माइनस m2 4 माइनस m2 4। तो यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ क्या क्या जाएगा, तो यहाँ पे 5 माइनस 5 0, और यहाँ पे क्या होगा m2 4, हाँ तो यहाँ पे और इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो ये एप्लीकेबल ही नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो रहा है, इक्वल आ ही नहीं रहे। तो देखो आखिर मिस्टेक कहाँ हुआ, मिस्टेक ये हुआ कि इस फार्मूले को हमने एज ए स्केलर मान के ट्रीट कर दिया था, समझे ना। ये फार्मूला को हमने क्या कर दिया था, एज ए स्केलर ट्रीट किया था। तो इस फार्मूले को कभी भी आप ट्रीट करने जाओ तो ये जो फार्मूला होता है, ये जो मास मोमेंट का जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, समझे ना, जो अभी हमने पढ़ा है, तो ये वाला जो फार्मूला, इसे मास मोमेंट ऑफ द इंडिविजुअल मासेस समेशन ऑफ द मास मोमेंट ऑफ द ऑल इंडिविजुअल मासेस इक्वल टू 0। तो ये जो आपका फार्मूला होगा ये आपका वेक्टर होगा, क्या होगा, एक वेक्टर फॉर्म होगा, ठीक है ना। तो इसको विथ नोटेशन के साथ आप साइन के साथ क्या करो, इसको यूज करो, ठीक है। तो इसके पे थोड़ा सा केयरफुल रहो आप साइन लगाने के लिए, ठीक है। हाँ